और राहुल जी का जो सपना बनाए थे वो सपना तार तार होने जा रहा है। बहुत बड़ा खेला किया है पूरे बिहार में। राहुल जी के जितने भी आदेश था, जो फरमान था, उस सबको तार तार करते हुए प्रभारी और सह प्रभारी और बार रूम में बैठे हुए लोगों ने एक टिकट लेने में कहीं ना कहीं बार रूम के माध्यम से मैनेजमेंट करके, क्योंकि इस बार रूम में पहले काम कर चुका है, इस मैनेजमेंट के थ्रू उन्होंने टिकट ले लिया। वैसे लोग को टिकट दिया, जो अक्टूबर में आए वैसे लोगों को टिकट दिया गया। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच छठ पर्व के समापन के साथ ही अब राजनीति का तापमान बढ़ने लगा है। राजधानी पटना साहिब से कांग्रेस में बगावत के सुर अब तेज हो गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन ने अपने ही महागठबंधन उम्मीदवार शशांक शेखर पर गंभीर आरोप लगाते हुए पार्टी के अंदरूनी हालात पर बड़ा बयान दे दिया है। NBC 24 से विशेष बातचीत में राजन ने कहा है कि शशांक शेखर खुद को पढ़ा लिखा उम्मीदवार बताते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है, लेकिन इनका कांग्रेस में कोई खास योगदान नहीं रहा है। टिकट इन्हें किसी राजनीतिक योग्यता से नहीं बल्कि बार रूम मैनेजमेंट के जरिए मिला है, क्योंकि ये पहले वहीं काम किया करते थे। राजकुमार राजन ने कहा कि शशांक शेखर जनता में बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। इनके पास न जनाधार है न संगठन से जुड़ाव है। कांग्रेस ने इस बार 22 सीटों पर ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो नए हैं, जबकि पुराने और संघर्षशील नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी का विजन ये था कि जो कार्यकर्ता 5 साल पार्टी में मेहनत करे हैं वही टिकट पाए, लेकिन बिहार प्रभारी और वॉर रूम में बैठे कुछ लोगों ने ये नियम को तोड़ दिया। सोशल मीडिया पर एक ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहा है, जिसमें शशांक शेखर पर पैसे लेकर टिकट प्रबंधन और वार रूम सर्वे में धांधली के आरोप लगाए गए हैं। राजन ने कहा कि शशांक का अतीत विवादित रहा है, कांग्रेस को टिकट देने से पहले जांच करनी चाहिए। देखिए, चुनाव का प्रक्रिया चालू है और हर उम्मीदवार अपना अपना दावा पेश कर रहा है। पारिवारिक माहौल में जो भी वातावरण में रहा वो एक अलग बात है, लेकिन ये अपने आप को एक पढ़ा लिखा उम्मीदवार घोषित करता है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा कहना है कि इसका कांग्रेस में बहुत ज़्यादा दिनों का योगदान नहीं है। ये टिकट लेने में कहीं ना कहीं बार रूम के माध्यम से मैनेजमेंट करके, क्योंकि इस बार रूम में पहले काम कर चुका है, इस मैनेजमेंट के थ्रू उन्होंने टिकट ले लिया। अब लड़ाई के दरमियान इनके पास जनता का कितना झुकाव होता है नहीं होता, ये तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन हमको ये लगता है कि ये चुनाव की प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं होने जा रहे हैं। इनके पास लोगों का झुकाव नहीं है, वोटर की पहचान नहीं है, गली मोहल्ला की पहचान नहीं है। इनको 3-4 लोग जिधर बहकाते हैं, जिधर बताते हैं, उधर जाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस के आप वरिष्ठ नेता हैं और देखा जा रहा है करीब 40 वर्षों से कांग्रेस में आप अपना योगदान भी दे रहे हैं, लेकिन पार्टी ने टिकट इस बार आपको नहीं दिया, इसको लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए, इस बात का मलाल तो हम लोग को है ही, लेकिन पूरे बिहार में इस तरह से 22 टिकट गलत बांटा गया। कुछ लोगों जो 3 महीना पहले आए वैसे लोग को टिकट दिया, जो अक्टूबर में आए वैसे लोगों को टिकट दिया गया, दूसरे पार्टी से बुला करके टिकट दिया गया। तो ये राहुल जी का विजन नहीं था। राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि वैसे लोग को टिकट देने की प्राथमिकता तय की जाए जो पार्टी में कम से कम 5 वर्ष तक काम किया हो, आंदोलन किया हो, पार्टी का झंडा उठाया हो, अपने क्षेत्र में काम किया हो, वैसे लोग को चिन्हित करके टिकट देने का काम किया जाए। लेकिन इस सब बात को राहुल जी के जितने भी आदेश था, जो फरमान था, उस सब को तार तार करते हुए प्रभारी और सह प्रभारी और बार रूम में बैठे हुए लोगों ने बहुत बड़ा खेला किया है पूरे बिहार में। इसकी खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भोगना पड़ेगा और राहुल जी का जो सपना बनाए थे वो सपना तार तार होने जा रहा है। हम आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान तकरीबन राहुल जी 15 दिन बिहार में घूमे, दिन रात रहे और तकरीबन 25 जिला में उनका भ्रमण हुआ। एक तरह से इंडिया गठबंधन के उन्होंने पीछ तैयार कर दिया था। हम इस समय जो माहौल बना था उसमें हमारा
बैट्समैन आता चौवा छक्का मारने की कोशिश करता, लेकिन इंडिया गठबंधन के सो कॉल्ड जो प्रभारी लोग थे उसको सिस्टम नहीं बोल करके एक सिंडिकेट बोला जाए, उस सिंडिकेट में प्रभारी भी थे, सह प्रभारी थे, जिला प्रदेश अध्यक्ष थे, CLP थे और कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेता, एक तो बहुत बड़े वरिष्ठ नेता हैं और एक तथाकथित वरिष्ठ नेता जो दूसरे पार्टी से आकर के इंटर किए हुए हैं इस पार्टी में, उन लोग का एक सिंडिकेट बना के आपस में टिकट वितरण करने का काम किया। इसकी खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो एक ट्विटर हैंडल में भी एक जो है कि देखा जा रहा है कि स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, उसमें लिखा गया है कि जो है सर्वे जो किया गया है, पूरी तरह वार रूम सर्वे जो किया गया है उसको लेकर बात कही गई है। राहुल गांधी का विरोध भी किया गया है और कुछ पैसा ठगने का आरोप भी देखा गया कि हैंडल में लिखा गया है। देखिए, अभी उसके ऊपर हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि उसके बारे में हम बहुत अध्ययन नहीं किए, लेकिन इतना तय है कि ये पहले दूसरे पार्टी के लिए काम करता था, तो टिकट देने वाले को इसका ये तहकीकात करने की ज़रूरत थी कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, किस पार्टी से संबंध रखा है, क्यों टिकट दिया जा रहा है और टिकट देने के बाद क्या खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो ये तो टिकट देने वाला से पूछा जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा, किस आधार मान के दिया गया। और हम जैसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पटना सिटी में जो वर्षों से कांग्रेस पार्टी में रहे और तन मन धन के साथ रहे, डंडा भी खाए, जेल भी गए, पार्टी का झंडा भी उठाते रहे। अन्य पार्टी हमको 95 के बाद टिकट न भी दिया तो मैंने कभी कांग्रेस को छोड़ा नहीं। कांग्रेस के हर आंदोलन में, यहाँ से लेकर सदाकत आश्रम से दिल्ली तक, कांग्रेस के हर कार्यक्रम प्रोग्राम में हम लोग ने साथ दिया। अगर कांग्रेस पार्टी को हमारे जगह यहाँ के प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष और CLP ने बरगलाने का काम किया है तो इसकी खमियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो हमने इस स्क्रीनशॉट मामले में शशांक शेखर से भी मिला था, उनसे भी हमने सवाल किया था, तो उन्होंने बताया था कि जिनको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है वो हमसे आकर मिले, मैं समझाऊंगा उनको। मैंने बोला कि आप ही समझा दीजिए क्या है लिखा, तो साफ तौर पर कहा कि पार्टी में रहकर अपनी बातें रखना कोई विरोध नहीं करता है। ठीक है, तो इसका मतलब उस समय वो दूसरे पार्टी में होंगे, तो जब दूसरे पार्टी में तो थे या दूसरे पार्टी के काम कर रहे तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए और देने वालों को ये सोचना चाहिए कि दूसरे पार्टी से ला करके टिकट दिए, इसमें बोलने की क्या ज़रूरत है। ये बोले कि हम उस समय पैसा लेकर के दूसरे पार्टी का काम करते थे, उससे भी इसलिए हम राहुल गांधी पर अनाप शनाप अटैक किए कि वहाँ उनका क्रेडिबिलिटी की बात हो रहा था, अगर नहीं करते तो वो पार्टी वाला या वो संस्था इनको निकाल देता। आज इस पार्टी में आए हैं और उसको बोलते हैं कि अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। अगर बहुत अंग्रेजी पढ़ना आता उनको आता है तो चुनाव में क्यों आ गए। आज देश विदेश में बहुत सारे नौकरी था, बहुत सारे नाम कमाने का काम करते हैं। 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ के आए चुनाव लड़ने के लिए। अब तो बड़ा आश्चर्य की बात है, 1.5 करोड़ के पैकेज छोड़ने वाला और 6 महीना 5 महीना से रोड पर भटक रहा है, तो उनके पिताजी जितना रुपया लगाए हैं पढ़ाई पर तो वो तो बेचारे रो रहे होंगे। वो तो कहते हैं कि हमें पिताजी का सपना था, मैंने जब पिताजी दिल्ली गए, जो सोशल मीडिया पर देखा गया कि दिल्ली गए तो जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में मैंने देखा तो मुझे सोच लिया मैंने कि मैं यहाँ से IIT इंजीनियरिंग करूँगा। ये बहुत तरह का सवाल देखा नहीं, पढ़ाई किए, IIT किए, क्या क्या किए, अच्छा बात है, लेकिन सवाल आप जो कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ का उनका पैकेज था, तो 1.5 करोड़ के पैकेज वाला इनसे पहले बिहार में बहुत सारे लोग होंगे, उनमें से कितने लोग इस राजनीति में आए हैं। ये राजनीति में आकर के ये कौन सा तीर मारने का काम करेंगे। या तो फिर इससे पहले एक बार और बोले थे कि हमारे दादाजी ने जनता के भलाई के लिए बहुत सारे संपत्ति को बेच दिया, तो हमको लगता है कि ये दादाजी को सपना पूरा करने के लिए आए होंगे कि दादा ने जितना बेचा है राजनीति के माध्यम से उतना उगाही करने का काम करेंगे। नहीं तो 1.5 करोड़ के पैकेज वाला अपना नौकरी छोड़ करके इधर उधर भटकने का काम नहीं करेगा। हमको लगता है ये बात में बहुत दम नहीं है। वैसे में क्या लग रहा है कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं देखा आप वरिष्ठ है और आप ही का सहयोग अगर उनके ऊपर नहीं है तो आखिर इस चुनाव महागठबंधन कैसे पटना जाएगा जीतेगी आखिर। सवाल ये है कि उसको टिकट मिलना ही वो अपने आप को जीत महसूस कर रहा है, उसको चुनाव लड़ने से और लड़वाने वाले से कोई लेना देना नहीं है। अगर उसको होता तो निश्चित तौर पे पटना साहिब में
हमारे जैसे हजारों लोग हैं उनसे जा कर के मिलने का कोशिश करता, प्रयास करता, व्यक्तिगत संबंध बनाता। सिर्फ अपने कास्ट और कम्युनिटी में नहीं, पटना सिटी में हर कास्ट के लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, ये व्यवसायियों का केंद्र है। हम तो उनके सोशल मीडिया में देखते हैं कि पटना सिटी के तमाम बुद्धिजीवी और बहुत अच्छे व्यापारी वर्ग के लोग और भी सम्मान जाति के बड़े लोग के साथ उनका कहीं उठना बैठना अभी तक नहीं हुआ है। अब चुनाव का 7-8 दिन बचा है, अब वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, कैसे वो झेल पाएंगे, वो जाने, उनका कोई सोच होगा। तो यानी एक बार कहे तो फिर एक बार कांग्रेस हो सकता है कि पटना साहिब से पटकन खाएगी, और इस बार जिस तरह से जो भाजपा का जो सीट बरकरार था 1990 से देखा जाए 95 से, तो लगातार जीत दर्ज करते हुए नंदकिशोर यादव आ रहे थे, और इस 7वें बार 8वें बार जो विधायक बनेंगे रजनीश कुमार, क्या उनकी जीत सुनिश्चित हो सकती है अगर ऐसे रहा तो? देखिए, जीत की भविष्यवाणी तो अभी करना गलत होगा, लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहा है, एक बात आप ये जान जाइए कि भाजपा में चुनाव कैंडिडेट नहीं लड़ता है, वहाँ उसके वर्कर लड़ते हैं, वो कैडर लड़ते हैं। और कांग्रेस और आरजेडी में ये बहुत बड़ा समस्या है कि यहाँ कैडर नहीं है, वर्कर उतना नहीं है। यहाँ चुनाव कैंडिडेट को अपने बुद्धि विवेक से लड़ना होता है, तो कैडर का अभाव तो है, वर्कर का अभाव है। अब आने वाला समय जो है 6 तारीख में, उस दिन देखिएगा। अंतिम सवाल एक है कि आखिर क्या वरिष्ठ नेता राजकुमार राजन जी इस कांग्रेस से खफा चल रहे हैं, और क्या उनका समर्थन इस पार्टी की ओर रहेगा, महागठबंधन की ओर? देखिए, हम खफा हैं, दुखी हैं, मर्माहत हैं, और वो हमसे मिलने का प्रयास भी नहीं किया, इसलिए इससे ज़्यादा दुखी हैं। अब उसको लग रहा है कि हमारे जैसे अनेकों बहुत सारे लोग से न मिल करके भी हम चुनाव जीत जाएंगे, तो मेरी शुभकामना है चुनाव जीते। हम तो न किसी पार्टी के वर्कर को फ़ोन करते हैं, न बात करते हैं, कोई ये नहीं बता सकता है कि हम किसी को कुछ बोले हैं, लेकिन मेरी शुभकामना है कि वो बहुत अच्छे अच्छे लोग को छोड़कर भी चुनाव जीत जाए, बहुत खुशी की बात है। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। नई उम्मीदवार जो कि कांग्रेस की तरफ से पटना साहिब के लिए बनाए गए हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाया है और कह दिया है कि इनका पटना साहिब से हार जो है वो तय है, क्योंकि जनता इनको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि जनता इनको नहीं जानती है। ये वॉर रूम के मेंबर रहे हैं, नए हैं, इसलिए इनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं है। इसीलिए अब देखना ये होगा कि पटना साहिब में सुशांत शेखर को जीत मिलती है या फिर बीजेपी का दबदबा कायम रहता है। पटना सिटी से अनिल कुमार की रिपोर्ट।